दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, साहित्य एक ऐसी विधा है जो इंसान की जिंदगी को बदल कर रख देती है। साहित्य से जुड़ाव जीवन से मोह पैदा करती है। हम आज आपकी मुलाकात पंडित मुरलीधर पांडे जी। पंडित मुरलीधर पांडे जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वही ऐसा है कि केवल धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि आज का ये जो मौका है, आपका 75वां जन्मदिन यहाँ मनाया गया और आपकी लिखी हुई तमाम पुस्तकों का विमोचन किया गया, जिसमें कई पुस्तकें सेकंड एडिशन के रूप में थी और कुछ पुस्तकें अभी आगामी रूप से आने वाली हैं। तो क्या आप बताएंगे कि साहित्य से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई? साहित्य का जुड़ाव मुझे 1974 से शुरू हुआ, जब मैं देना बैंक की सर्विस में था और मधुकर रांदेलिया जी ने 1974 में मुझसे रचना लिखवाकर और देना बैंक द्वारा प्रकाशित संपादित देना ज्योति नामक पत्रिका जो निकलती थी उसमें मुझे प्रकाशित किया। उन्हें मुझे प्रेरणा देकर रचना लिखवाई। तमाम लोग आपके जन्म दिवस के इस अवसर पर और किताबों के विमोचन समारोह में शामिल हुए। आपकी जो पत्रिका थी और अभी भी है, जो त्रैमासिक पत्रिका संयोग साहित्य, उसका उदय कैसे हुआ? जी, संयोग साहित्य पत्रिका तो हमने तब निकाला 1994 में 94 हाँ 94 में ये हमने प्रकाशित किया था पहला अंक। तब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन नंबर हमें दिल्ली से मिला ही नहीं था। 1997 में पहला अंक जब हमने निकाला तो विशेषांक के रूप में निकाला और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन पर वो आधारित, उन पर केंद्रित वो विशेषांक हमें प्रकाशित हुई थी, जिसके अतिथि संपादक विश्वविद्यालय मुंबई विश्वविद्यालय के डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय ने संपादन किया। और हम अमिताभ बच्चन जी को उनके बंगले पे जुहू में देखकर भी आए, बहुत खुश हुए कि पहले हमारी जो शुरुआत हुई देना ज्योति में प्रकाशित होने के बाद की बात बता रहा हूँ, और ये वो तो 1974 में हुई थी। और हमारा मनोबल बढ़ता चला गया। ये हुआ कि हमें बड़ा सुख और आत्मिक सुख मिला कि बैंक में सर्विस करते हुए एक साहित्य में जीने का मौका, साहित्य का आनंद लेने का मौका हमें अब मिल गया। इसके लिए हमें सारा अपनी कदम उठानी पड़ेगी, अच्छे लोगों का, साहित्यकारों का साहित्य सानिध्य में रहना होगा और हम काफी कुछ आगे जा सकते हैं। और आपका भी पूरे भारतवर्ष में सम्मान किया जा चुका है। प्रत्येक राज्य में आपको सम्माननीय ढंग से सराहा गया है और आपकी कदर की गई है। बतौर साहित्यकार संयोग साहित्य पत्रिका के संपादक, प्रकाशक सब आप रहे हैं, तो आप क्या पाते हैं कि आपकी जो ये प्रकाशन संस्था है, इसने केवल किताबें छापी या त्रैमासिक पत्रिका निकाली या और भी विधाओं में आपके कोई अंक निकाले? देश के विष्णु प्रभाकर जी जैसे हस्ती, इतने बड़े सम्राट लेखक के, और वो हमारे लगातार 3 अंकों में प्रकाशित जब रचना हमको भेजा, रचनाएं भेजा, और तब मेरा मनोबल काफी ऊंचा उठा। डॉक्टर देवास, ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम हमें अच्छी तरह नहीं याद है, लेकिन हमें ये साहित्य में जो आंतरिक सुख, बौद्धिक सुख जो मिला, उससे मुझे लगा कि हमें पत्रिका निकालते रहना चाहिए। उस हिसाब से, उस दृष्टि से देश में हमारी बड़ी ख्याति पहुंची और बहुत अच्छे अच्छे रचनाकार जो हमें, हमारा कोई परिचय नहीं था, उनकी रचनाएं हमें मिलने लगी। तब देखा कि रचनात्मक सहयोग जब हमें मिलने लगा है तो संयोग साहित्य को हम निकालते रहेंगे और संयोग प्रकाशन के द्वारा हम निकालते रहे। वो प्रकाशन मेरा ही है और वो प्रकाशन आज जाके, और मैं संयोग प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बना लिया, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ। और हमें ये कार्य करते रहना चाहिए, अबाध रूप से मैं करता रहूंगा। हमने ये नियम बना लिया है कि साहित्य के साथ ही हम अंतिम सांस हम लेंगे। वाह, क्या बात है। ये भी सुनने में आया है कि दीर्घायु जब होते हैं लोग तो बड़े खुश होते हैं। आपकी माताजी स्वयं 108 वर्ष की इस वक्त है और आपकी उम्र जो है 75 साल की हो रही है और रहने वाले आप जिला गोंडा यूपी के हैं, लेकिन मुंबई को जब आपने कर्म भूमि बनाया तो अभी तक कितने किताबों का प्रकाशन हुआ है आपकी? हाँ, 1982 से हमारी किताब छपी थी, राक्षसी गुफा फंतासी कथा थी उसमें, और वो बाल उपन्यास के रूप में था। करीब 40 पेज की किताब थी हमारी। उसके बाद में हमें और किताबें छपी, 1984 में छपी हास्य व्यंग
कहानियां हमने प्रकाशित किया, 9 कहानियों का संग्रह था उसमें। और उसके बाद हमारी और कई कहानियां और बाल एकांकी नाटक, एक और 2 घंटे का नाटक, 2.5 घंटे का नाटक, और उनका मंचन भी हुआ। पर्दाफाश, कच्चे रास्ते, ये सब हमारे नाटकों के नाम हैं। आसपास और जो है और भी कई नाटक, जैसे हमने कहा जाए कि बम्बई में 4-5 बार मंचन किया, निर्देशन किया। नाटकों से हमें लगाव हो गया। नाटक के लोग हमें कलाकार मिले तो उन्होंने कहा नाटक लिखिए, हमने लिखा, प्रकाशन कीजिए, प्रकाशित किया। तो उससे हमने साहित्य की एक भी विधा मैंने छोड़ी नहीं, और सब विधाओं में मैंने कलम चलाने की कोशिश की, प्रयास किया। हमें सफलता भी मिलती गई, लोग अच्छे भी मिलते गए, और मेरी निंदा और बुराई करने वाले आलोचक भी हमको मिलते चले गए। लेकिन हमने आलोचकों की कभी परवाह नहीं की, हम सतत चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। हम चाहेंगे कि ये हमको जानकारी मिली है कि संगीत से भी आपका लगाव रहा है, संगीत विधा से भी आप जुड़े रहे हैं, कई दोहे आपने लिखे हैं, और शास्त्रीय संगीत के जो दादरा से लेके कई रचनाएं हैं, तो हम चाहेंगे उसका जिक्र करते हुए थोड़ा सा गुनगुना कर बताइए। अच्छा, ऐसा है कि जरूर गुनगुनाएंगे। हमने शास्त्रीय संगीत से हमें जो प्रेरणा मिली वो डॉक्टर श्याम शुक्ला से मिली। कितने संवरते हैं, कितने सजते सजते हैं, कितने संवरते हैं, कितने जिंदगी के सपने सपने सपने, जिंदगी के सपने, जिंदगी के सपने, जिंदगी के। क्या बात है आपने। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत कामना करते हैं ईश्वर से, और आपके दीर्घायु होने की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए मुरलीधर पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद।